पसंद करेंगे और औरों की अपेक्षा इनमें बल ज्यादा हो, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और एक नाम इनका संकर्षण होगा, देवकी के गर्भ से खींचे हुए गर्भ है, संकर्षण भी नाम होगा। और बोलते हैं दूसरे का कौन सा नाम रख दो, इनके तो बहुत सारे रूप हैं और बहुत सारे नाम, फिर भी इस समय में ज्यादा गोरी और सांवली, ज्यादा गोरी नहीं सांवली है इस समय, इसलिए कृष्ण नाम रखता हूं, कृष्णा नाम रखता हूं। ये पहले वसुदेव के पुत्र हैं, इसलिए एक और नाम होगा वासुदेव श्रीमान अभिज्ञा संप्रज्ञते, एक और इनका नाम होगा वासुदेव। अब हमारे प्रभु इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि बकैया चलने लगे। नंद बाबा के आंगन में मड़ी बिछी हुई, किलकारी मार के जब दौड़ते हैं हमारे प्रभु अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहे, मड़ी में परछाई दिखाई पड़ रही। सूरदास जी की लाइन किलकत का घोटुरवने आवत, किलकत का घोटुरवने मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ दे भावत, किलकत काल घोटुर बनियावत, आपके माइक का चल चुका है क्या? क्योंकि उसको चेक करो। कैसी स्थिति है ध्यान दीजिए। सब उम्मीद की है भी आप चाह को कर सो पकड़ चाहत, कर सो पकड़ चाहत। सब उम्मीद की है भी आप चाह को कर सो पकड़ चाहत, कर सो पकड़ चाहत। तिलक हजत राजत द्वैततिया पुण्य पुण्य के में अब कहत, तिलकत काल घोटुर बनियावत, तिलकत काल घोटुर आवत। ऊपर जमी हुई है और दो ततुली नीचे जमी हुई। जब किलकारी मार के परमात्मा हंसते हैं तो वह छवि अलौकिक प्रतीत हो रही है। तिलक हंसत राजत द्वैततिया पुण्य पुण्य ते में कहत, किलकत काल घोटुर बनियावत, किलकत काल घोटुर आवत, किलकत काल घोटुर आवत।
बारंबार यशोदा मैया नंद बाबा को बुलाते हैं, आइए आइए देखिए अपना लल्ला कैसे कर रहा है। अपना बच्चा तोतली भाषा में भी कुछ बोलता है तो अच्छा लगता है। गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो बालक कह तो तेरी बात मुदित सुलहिमन पितुअर माता, मुदित सुलहिमन पितुअर माता, मुदित सुलहिमन पितुअर माता, मुदित सुलहिमन पितुअर माता। आज वही स्थिति है। बालक सो सिंह तीरथ यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि नंद बुलावती। बालक जन तीरथ यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावती, पुनि पुनि नंद बुलावती। अजरा तरण धाम किशोर के प्रभु के दूध पियावती। तिलकत काल घुटुर बनियावत, तिलकत काल घुटुर बनियावत, तिलकत काल घुटुर बनियावत। हमारे प्रभु इतने बड़े हो गए ये अपने पैरों के बल चलने लगे। हमारी यशोदा मैया जो है उनके पैरों में पैजनियां पहना देती हैं, कमर में जो है करधन पहना देते हैं। और हमारे प्रभु के बाल जो है बड़े बड़े हैं तो चोटी बांध देते हैं, चोटी बांध देती हैं हमारी यशोदा मैया कि हमारा लल्ला जो है चलेगा तो अच्छा लगेगा। परमात्मा की वह अलौकिक छवि लग रही है। रसखान जी बोलते हैं कि धूले भरे अति शोभित श्याम, तैसी बने सिर सुंदर चोटी, खेला घाट फिर अंगना, पग पैजनी बाजत पीरिक छोटी। अलौकिक छवि है। पहले जब चोटी नहीं बढ़ रही थी तो हमारी परमात्मा बोलते हैं अपने मैया से कि हे मैया, हे मैया हमारी चोटी कब बढ़ेगी? पर दाऊ भैया की चोटी बढ़ रही है। बोलते बोलते हमारे प्रभु मैया से कि मैया कहीं बढ़ेगी चोटी, 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 मैया कहीं बढ़ेगी चोटी। प्रभु बोल रहे हैं कितनी बार मोहि दूध पियत भय, यह अजहूं है छोटी। कितनी बार आपने दूध पिलाया फिर भी छोटी की छोटी है। मैया कहीं बढ़ेगी चोटी, मैया कहीं बढ़ेगी चोटी, मैया कहीं बढ़ेगी चोटी। हमारे सूरदास जी बोलते हैं कि परमात्मा बोल रहे हैं कि हे मैया तू जो कहती बल्कि बेली जो है लंबी मोटी, है लंबी मोटी। अक्सर यशोदा मैया कहती थी
कि चिंता मत करो भैया, हे मेरे लल्ला दूध पी लो, बलदाऊ की तरह, बलदाऊ से और ज्यादा मोटी और लंबी चोटी होगी। तू जो कहती बल की बेली जो है लंबी मोटी, है लंबी मोटी, ताड़त गुण तनहावत जई है नागिन सी भूमि लोटी। मैया नहीं बढ़ेगी ज्योति, मैया नहीं बढ़ेगी ज्योति, मैया नहीं बढ़ेगी ज्योति। हमारे प्रभु बोलते हैं कि क्यों नहीं बढ़ रही है, मैं कारण बता रहा हूं मैया। ताजू दूध पियावत पच पच देती न माखन रोटी, देती न माखन रोटी। सदैव मैया कच्चा दूध पिलाती हो, माखन रोटी तो देती ही नहीं। अगर माखन रोटी दे देती तो शायद ये जल्दी से बढ़ जाती। ताजू दूध पियावत पच पच देती न माखन रोटी, देती न माखन रोटी। सूरज चिरजीवी दो भैया हरिहर घर की ज्योति। मैया के नहीं बढ़ेगी ज्योति, मैया का नहीं बढ़ेगी ज्योति, मैया का नहीं बढ़ेगी ज्योति। एक दिन की बात है, एक दिन मिट्टी का ढेला उठाए, मिट्टी खाली, पेशी हो गई मैया के पास। ग्वाल वालों ने बताया मिट्टी खाली, बच्चे मिट्टी में करते। आज प्रभु से पूछा गया, हमारे प्रभु बोलते ही मैया ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना। मैया सब झूठे, हमने मिट्टी नहीं खाया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे मुख में देख लीजिए, मैंने मिट्टी खाया है कि नहीं खाया। आज प्रभु के मुख को देखने की चक्कर में पड़ गई है यशोदा मैया। जैसे ही प्रभु मुख फैलाए, क्या दिखाई पड़ा प्रभु के मुख? स्वभाव कर्म जयलिंग भेदम सुनंदन विदारितस्य पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। जैसे कौशल्या मैया को प्रभु ने दिखाया, क्या दिखाया वह? अग्नितरा विचचिव चतुरानंद बहुगिरि सरित सिंधु महकान, बहुगिरि सरित सिंधु महकान, बहुगिरि सरित सिंधु महकान, बहुगिरि सरित सिंधु महकान। काजो सुनन काओ सोने काओ सुनन काओ, सुनने काओ सुनन काओ। पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा यशोदा मैया को। हमारी यशोदा मैया जो भी कुछ देखी थी प्रभु भुलवा दिए। राजा परीक्षित बोलते हैं, हे शिवदेव भगवान, कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा कारण है कि यशोदा मैया और नंद बाबा को प्रभु की बाल लीला का दर्शन अर्चन लालन पालन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है? शिवदेव भगवान बोलते हैं, राजन सुनिए। द्रोणो बसूनाम प्रवरो धरया सहभार्यया। पूर्व समय में नंद बाबा द्रोण नाम के वसु थे और ये यशोदा मैया धारा नाम से थी। इन दोनों लोगों ने विधि प्रकार से तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए।
इन दोनों ने वरदान मांगा कि प्रभु के बाल लीला का दर्शन अर्चन लाल पाल का सौभाग्य प्राप्त हो। आज वही दोनों नंद बाबा और यशोदा मैया बनते हैं। अब एक दिन की बात है, हमारी यशोदा मैया और दूसरे कामों में लग गई। दासियों को दूसरे काम में लगा करके खुद जो है दही मथना प्रारंभ कर। परमात्मा अपनी माँ का दूध पीना चाह रहे। कैसे? क्षोमंबा पृथो कटे तटे विभ्रति पुत्र स्नेह नुत कुच योग जात भाई हिंदी में जैसे अलग अलग गायन की राग वैसे संस्कृत में भी राग है अलग अलग गायन। ये मंदाक्रांता छंद है, ये इसी राग में वो भी गाया जाएगा जो आपको याद है वो बोल रहा हूँ। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। ये मंदाक्रांता छंद है। बहुत सारे छंद हैं संस्कृत में, समय आने आने बताता रहूंगा। अब जो है हमारी यशोदा मैया कहती है अभी थोड़ी देर बाद मैं दूध का पान कराऊंगी, अभी मैं काम में लगी। प्रभु को क्रोध आया, जितना बड़ा पत्थरों से उठा लाते हैं उठाए और मटकी में उन्होंने फेंक दी। मटका फूट गया, दही मक्खन मट्ठा सब बिखर गए। आज हमारी यशोदा मैया क्रोधित हो गई, एक छड़ी लेकर के मारने के लिए दौड़ पड़ी। प्रभु हमारी आगे आगे पीछे पीछे यशोदा मैया एक पत्थर के उखल में बांधने लगी। रस्सी जो लाई वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई। छोटी रस्सी थी। दूसरी लाइन तदपि द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा तत् बंधन, वो भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। प्रभु को बांध कौन सकता है? कोई बांध नहीं सकता। परमात्मा एक बंधन से बनते हैं। कौन से बंधन से? भक्ति रूपी बंधन, श्रद्धा रूपी बंधन। एक व्यक्ति और बांधने चला था हमारे प्रभु, दुर्योधन। जिस समय हमारे परमात्मा महाराज धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे हैं और बोल पड़े, हे महाराज धृतराष्ट्र, आप अपने भाई के पुत्रों का राज्य प्रदान कर दीजिए। दुर्योधन बोल पड़ा, उन पांडवों को सुई के नोक के बराबर भी नहीं मिले। तब तो भगवान बोलते हैं अब रण होगा, ऐसा होगा वैसा कभी नहीं होगा। तब तो दुर्योधन बोलता ही एक वाला युद्ध की भाषा बोलने लगा, इसे बंदी बना लिया जाए। आज दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, कर्ण प्रभु को बंदी बनाने जा रहे हैं। प्रभु बोलते हैं आओ जल्दी करो, बंदी बनाओ। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। जगमग जगमग दिक्कत बोले भगवान कुपित हो कर बोले, जगमग जगमग दिक्कत बोले भगवान कुपित हो कर बोले। जगमग जगमग दिक्कत बोले भगवान कुपित हो कर बोले, जगमग जगमग दिक्कत बोले भगवान कुपित हो कर बोले। जगमग जगमग दिक्कत बोले भगवान कुपित हो कर बोले, जगमग जगमग दिक्कत भगवान कुपित हो कर बोले। दोबारा हम इसलिए बोले कि काहे बोले प्रयास करें, प्रयास से सारे कार्य संभव होते। भगवान क्या बोलते? यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है।
क्या मुझे बांधने आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, क्या मुझे बांधने आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, क्या मुझे बांधने आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है, क्या मुझे बांधने आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। हे दुर्योधन, अगर तुम आकाश को बांधने में समर्थ हो तभी तुम मुझको बांध पाओ, अगर तुम पवन को बांधने में समर्थ हो तभी तुम मुझको बांध पाओगे, और ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। तो परमात्मा केवल श्रद्धा भक्ति रूपी बंधन से बंधने वाले, उसी बंधन से प्रभु बंधने वाले हैं। आज हमारे परमात्मा उखल को चौथी बार रस्सी लाई तो प्रभु बंध गए। उखल को खींचते हुए दो यमलार्जुन के वृक्ष थे, उसमें से घुसे, जैसे ही नीचे दोनों वृक्ष गिर पड़े, गिरते ही उसमें से दो नवयुवक प्रकट हो गए। कौन है वो? नलकूबर मणि ग्रीव पूर्व समय में कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। एक बार वो दोनों आकाश गंगा में निर्वस्त्र होकर के अप्सराओं के साथ जो है मदिरा का पान करके आकाश गंगा में स्नान करने लगे, अप्सराओं के साथ मिलकर के। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके अप्सराएं वस्त्र पहनने लगी, लेकिन वो दोनों स्नान करते रहे निर्वस्त्र हो। नारद जी ने कहा, लज्जा तो जड़ को नहीं आती, तुम तो चेतन हो। नारद जी ने श्राप दे दिया, मैं श्राप देता हूं, तुम वृक्ष बन जाओ। अब लगी प्रार्थना करने, लगी प्रार्थना कर, लगे जब प्रार्थना करने तो संत हृदय नवनीत समाना। संत का स्वभाव है क्या? पापी अपने पाप से मार्यो जाय तो जाय, तुम जन छोड़ो जन गोविंद, अपने शील स्वभाव। संत अपने सज्जन अपने शील स्वभाव को नहीं छोड़ता। नारद जी ने कहा, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण भगवान की द्वारा कृपा होगी, उद्धार होगा। आज भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा होगी। वो दोनों बोल पड़े, ही प्रभु आपसे विनती है, बारी गुणान कथने श्रवण कथाय, हस्तौ जगरम सुमन तव पादयोर्न, वृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतांतर्शने सुभवतनोना। हे प्रभु, ये वाणी सदैव आपका गुणगान करे, कान सदैव आपका गुणगान श्रवण करे, हाथ पैर जो है आपके ही कार्य में लगे, और सिर जो है आपके चरणों में झुके, और मन आपका ही चिंतन करे, और आंखें सदैव आपको ही देखती रहे। अब आप अगले प्रश्न में प्रवेश करेंगे, दो बार नाम संकीर्तन करिएगा। गोविंद बोल हरि गोपाल बोलो, गोविंद गोपाल गोविंद बोल हरि गोपाल बोले, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोले, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोले, राधा रमण हरि गोविंद बोलो।
और सुनिएगा, एक दिन हमने चोखा मेला महाराज की कथा सुनाई थी। वही चोखा मेला महाराज संतों की सेवा बहुत करते थे। एक दिन बहुत सारे संत आ गए और इनके यहाँ कुछ खाने पीने को नहीं था, खाने पीने को नहीं था। एक जमींदार व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कुछ दे दीजिए, हमारे यहाँ संत आया है, खिलाना है। और वो जमींदार जो है एक कुआं खुदवाना चाहता था। उसने कहा कुआं आप खोदोगे अकेले? जल्दीबाजी में वो आवश्यकता की वजह से चोखा मेला महाराज बोल पड़े कि अवश्य खुदाई करो। खुदाई का ठेका ले लिए, अवश्य मैं खुदाई कर दूंगा, आप संतों को दे दीजिए भोजन कराने की। उसने जो जो भी आवश्यकताएं थी सब दिए, गए भोजन प्रसाद संतों को कराए। अब जो है 2-4 दिन बाद वह जमींदार बोल पड़ा कि हमारी कुआं खुदाई का जिम्मा लिया था, आप खुदाई करो। अब जो है खुदाई होने लगी। वो खुदाई करते एक बार यहाँ तक आ जाने दीजिए, एक बार यहाँ तक आ जाने दीजिए, फिर दोबारा नहीं आएंगे। एक बार आ जाने दीजिए, एक बार हमसे मुलाकात हो जाए फिर नहीं आएंगे। श्री कृष्णाय नमः। अब जो है ध्यान दीजिए आप लोग, खुदाई वो करने लगे। उनकी पत्नी तसले में भर करके जो है फेंकने लगी, नाम संकीर्तन करते हुए, यही नाम गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, नीचे तक पहुंच गए। अकस्मात जो है बहुत दूरी तक जो है मिट्टी भसक करके गिर पड़ी चोखा मेला महाराज के ऊपर, और उनकी पत्नी फेंकने गई थी। बहुत दूर से मिट्टी गिर पड़ी, उठाना संभव नहीं था। जमींदार और सारे गांव के लोग जुटे, लगा कि वो चोखा मेला महाराज खत्म हो गए हो। संभव नहीं था कि उस मिट्टी को हटा करके पता किया जाए। 6-7 महीने बीत गए, 6-7 महीने बीत गए। 6-7 महीने बीत जाने के बाद उसी रास्ते से कुछ संत लोग जा रहे थे। जब जा रहे थे तो कुएं के पास से आवाज आई, क्या? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो,
नाम की आवाज आ रही, खुदाई किया जाए। सारे गांव के लोग लग गए, खुदाई होती रही। उस मूर्ति की मिट्टी को हटाया गया। जब लास्ट में नीचे स्थान पर पहुंचते हैं तो चोखा मिला। महाराज जितनी दूरी पर बैठे थे मिट्टी का एक कण भी नहीं। थाली परोसी हुई थी उनके सामने और निश्चित होके बैठे थे, यही नाम संकीर्तन कर रहे थे। गोविंद बोलो हरि गोपाल, गोविंद बोलो हरि गोपाल। तो सूर्योदय बाद में होता है। भगवान खान पान का इंतजाम पहले करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय, भागवत भगवान की जय। अब हमारे परमात्मा बोलते हैं, मैया मैं गाय चराने जाऊं। बोलते हैं, मैया मैं अपनी सब गाय चराई, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। भैया मैं सारी गाय चराऊंगा। प्राप्त हो तो बल की संग जई हूँ, तेरे कहे न आई हूँ। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी गाय चराई हूँ, मैं अपने सब गाय चराई हूँ। हमारे प्रभु गाय चराने गए, वहाँ एक वत्सासुर नामक राक्षस मिला, उसका उद्धार हुआ। एक बकासुर नामक राक्षस बगुले के रूप को धारण करके बैठा था, जहाँ गौ माता लोग जल ग्रहण करती थी। जैसे ही प्रभु पहुंचते हैं उसने मुख में भर लिया, लेकिन एक गलती कर दिया। किसको मुख में भरा? किसको भरा मुख में? तंताल मूलम प्रहदंति मगनिवत् गोपाल सनम पितरम जगत गुरु। जगत के पिता को, जगत के गुरु को मुख में भर लिया। भगवान जगत के पिता हैं और जगत के गुरु भी। ऐसे भागवत में ही आया है, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और पिता भी है वो कैसे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आप बोलते हमारे प्रभु इतना शरीर बढ़ाए कि उसका चोंच जो था वो ककड़ी की तरफ हट जाता है, ककड़ी की तरफ हट जाता है। श्री कृष्णाय नमः। ब्रह्मा जी ने सुन रखा था कि परब्रह्म का अवतार हुआ है। चलो देखिए, ब्रजनगरी में परब्रह्म ने जन्म ले लिया है, अवतार ले लिया है। आए जब देखते हैं तो क्या देखते हैं कि परब्रह्म गाय और बछड़ों को चरा रहा है। सोचते हैं कैसा परब्रह्म। कुछ ग्वाल वाल लोग काफी दूर और गौ माता दूर चली गई थी जल पीने की वजह से। हमारे ब्रह्मा जी उनको अपने लोक लेके चले गए। उतने ग्वाल बाल और गायों की रचना परमात्मा यहाँ भी कर दी। एक वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी लौटे तो जितने गौ और ग्वाल बाल वहां है वो यहाँ भी। ब्रह्मा जी सोचे कि हमारे साथ वो सब चले आए क्या? दौड़े दौड़े गए, देखे वहां भी। दौड़े दौड़े आए, देखे यहाँ भी है। समझ गए यही परमात्मा है और बोल पड़े ही प्रभु नारायणस्त्वं नहि सर्वदीहिना मात्मास्य धीसाखिल लोक साक्षी नारायणो गं नरभुजलायना तच्चापि सत्यं न तवैव मायया। हे प्रभु, आप
सत्य हो, आपकी माया सत्य नहीं है। हे प्रभु, आप अपनी माया के चक्कर में दोबारा मुझे मत परेशान करिएगा परमात्मा। प्रभु परमात्मा बोलते हैं, अपनी माया के चक्कर में मुझे कभी मत लगाइएगा प्रभु। परमात्मा की माया ने कभी किसी को छोड़ा नहीं, किसी को छोड़ा नहीं। एक लाइन में, किसी में भी रंग को मोहई को है बतूराय। शंकर जी और ब्रह्मा जी माया फंस जाते हैं, सामान्य व्यक्ति की बात छोड़ी। कबीरदास जी का एक निर्गुण है कि परमात्मा की माया में कौन कौन व्यक्ति पड़ा। प्रभु की माया काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी माया है। कबीरदास जी का निर्गुण है। कबीरदास जी बोलते हैं कि चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की, 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 चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की। किस पर छपती है बिलैया? मतलब प्रभु की माया। ब्रह्मा पे झपटे और शंकर पे झपटे, ब्रह्मा पे झपटे और शंकर पे झपटे, नारद के एक दिन सभा भी झपटती, नारद के एक दिन सभा भी झपटती, चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की, चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की। ब्रह्मा जी आज यहीं पर फंस गए, प्रभु की माया में फंस गए। शंकर जी कहाँ फंसे? परमात्मा जब मोहिनी का रूप धारण किए थे, कल की कथा में आपने सुना, मोहिनी रूप धारण किए थे प्रभु, तो मोहिनी स्वरूप के चक्कर में भगवान शंकर जी पड़ गए। और नारद जी ने कहा मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया है, और लौटने लगे तो विश्व मोहिनी के चक्कर में प्रभु ने माया कर दिया। नारद के एक दिन सभा बीच भटकी, नारद के एक दिन सभा बीच भटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की, चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की। सुनिएगा, श्रृंगी पे झपटी भृंगी पे झपटी, श्रृंगी पे झपटी भृंगी पे झपटी, श्रृंगी पे झपटी भृंगी पे झपटी, दुर्वासा के मन हूँ मन भटकी, दुर्वासा के मन हूँ मन भटकी, चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की, चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की, चेत करो बाबा बिलैया मारे मट की। दुर्वासा जी प्रभु की माया में कहां फंसे? कल की कथा में आपने सुना था, राजा अम्बरीश वाले चक्कर में घूमते रहे, वहीं पर प्रभु की माया में फंस गए। और कौन फंसा? ज्ञानी पे झपटी और ज्ञानी पे झपटी, ज्ञानी पे झपटी और ज्ञानी पे झपटी,
ध्यानी पे झपटी ध्यानी पे झपटी पंडित के लइके पुराण लइके सटकी पंडित के लइके पुराण लइके सटकी पंडित के पुराण लइके सटकी चित करो बाबा की भैया मारे मटकी चित करो बाबा की भैया मारे मटकी। किसी ने कबीरदास जी से कहा कि आप तो बच गए होंगे भाई, आप माया के बारे में जानते हैं, माया के बारे में आप जानते हैं, आप बच गए होंगे। तो कबीरदास जी बोलते कहत कबीर एक दिन हम हूं पे झपटी, कहे हम भी नहीं बचे, एक दिन हमारे ऊपर भी झपट पड़। कहत कबीर एक दिन हम हूं पे झपटी, काशी से लइके मगहबी के पटकी, काशी से लइके मगहबी के पटकी, काशी से लइके मगहबी के पटकी। चित करो बाबा की भैया मारे मटकी, चित करो बाबा की भैया मारे मटकी, चित करो बाबा की भैया मारे मटकी। भाई ध्यान दीजिए, काशी में मरने पर मुक्ति मिलती है। भगवान शंकर जी श्री राम जी का नाम बोल देते हैं, कान राम नाम, और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। पूरे जीवन कबीरदास जी काशी में रहे, जब मृत्यु होना हुआ तो मगहर में जाना पड़ा। वही बोल रहे हैं कबीरदास जी, कहत कबीर एक दिन हम हूं पे झपटी, काशी से लइके मगहबी के पटकी, काशी से बाबा की भैया मारे मटकी। किसी ने कबीरदास जी से पूछा कि कोई बचा कि सब फंस गए? कबीरदास जी कहे एक व्यक्ति बच गया, एक व्यक्ति बच गया, उसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं रहा। कहे कौन? कहते सदगुरु शरण नाम की आशा, जिसने सदगुरु की शरण ले लिया, जिसने एकमात्र भगवान की शरणागति ले लिया, तिनके ऊपर कबहुना ही झपटी, तिनके ऊपर कबहुना ही झपटी। चेत करो बाबा की भैया मारे मटकी, चेत करो बाबा की भैया मारे मटकी, चेत करो बाबा की भैया मारे मटकी। तो परमात्मा की माया ने किसी को छोड़ा नहीं है, जो प्रभु की शरण ले रहा है वही बचा है। अब एक दिन की बात है, हमारे प्रभु गेंद खेलने लगे यमुना जी की तरफ। एक बार ऐसा हमारी की जाकर के यमुना घर में गिरा, ग्वाल वालों ने गेंद मांगना प्रारंभ कर दिया, हमारी गेंद लाओ। हमारे परमात्मा दौड़ते हुए पहुंचते हैं, कदम वृक्ष पर चढ़ करके छलांग मार दिए। तम चंड वेग विज वीर्यम भेदितेन दुष्टां नदीं खल संयम नावतार्य विजनः कदम्ब मधिरोहियत तोति तुंग
मासो दर्शन कदम वृक्ष पर चल करके छलांग मार दी। गहराई में पहुंचते हैं। कालीनाथ की पत्नियां सो रही थी। कालीनाथ सो रहा था, कालीनाथ की पत्नियां जग रही थी। कालीनाथ सो रहा था, कालीनाथ सो रहा था। ऐसी स्थिति में जब नाग पत्नियां प्रभु को देखती हैं, बोल पड़ी कि हे बालक, तुम बहुत सुंदर हो, गोकुल की मात्राधार हो, अलौकिक हो, सुंदर हो। प्रभु की सुंदरता को देख करके मोहित हो जाता है संसार, क्योंकि प्रभु सदैव एक रस रहते हैं, एक रस रहते हैं। उनमें परिवर्तन, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन सबका परिवर्तन नहीं होता, वो एक रस रहते हैं। अब जो है हमारे प्रभु कालीनाथ की पूंछ को मरोड़ करके मुष्टिका प्रहार करने लगे। वो जग गया, उसने फुटकार मारने लगा। हमारे प्रभु उसके थन पर चढ़ करके जिस थन को ज्यादा उठाने का प्रयास करता, उसी पर ज्यादा चोट दे दे। आज उसके मुख से रक्त निकलने लगा, खून बहने लगा। हमारे प्रभु की कमलवत चरणों में लाल लाल खून लग गया। तो सुखदेव भगवान कहते हैं, ऐसा लग रहा है मानो कोई व्यक्ति जो है प्रभु के लाल लाल फूलों के द्वारा प्रभु की कमलवत चरणों की पूजा कर दिया। वही भाव यहाँ पर शिरस्सु यत यत नृत्यं पदानुमनयं दमयं बभूवे पुष्पै प्रपूजितैवेव पुमान् पुष्पै प्रपूजितैवेव पुमान्। आज कालीनागमन से स्मरण करता है, नारायणं तमरणं मनसा जगाम। कालीनाथ की पत्नियां बोलती हैं, प्रभु हम तो आपके पुत्र हैं, क्या शत्रु को और पुत्र को आप पुत्रों को एक ही दृष्टि से देखते हैं? प्रभु कृपा कर दीजिए। परमात्मा ने कहा, ठीक है हे कालीनाथ, तुम चले जाओ यहाँ। वह बोलता है, प्रभु मुझे गरुड़ जी परेशान करते हैं। यहाँ पर सौभद्र ऋषि के श्राप की वजह से गरुड़ जी नहीं आते। यमुना जी के तट पर अक्सर गरुड़ जी आते थे और मछलियों को खा लेते। वहीं यमुना जी के जल के अंदर जो है सौभरी नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद अगर आप आओगे मछलियों को खाओगे तो मैं श्राप दे दूंगा। वो नहीं माने, फिर दूसरे दिन आए तो तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया कि आज के बाद खाओगे मछलियों को तो भस्म हो जाओगे, प्राण निकल जाएगा। तो श्राप के डर के मारा जो है गरुड़ जी यहाँ नहीं आते थे और इसीलिए मैं निश्चिंत होकर रहता। कालीनाथ बोलता है, प्रभु ने कहा जाओ, आज से मेरे कमलवत चरणों का चिन्ह बन गया है, गरुड़ जी परेशान नहीं करेंगे। भाई जब मोदी जी का दस्तखत हो जाए फिर कौन बोलने वाला? श्री कृष्णाय नमः। अब जो है हमारे परमात्मा की महिमा और श्रवण करोगे, दोबारा नाम संकीर्तन करिए, दोबारा नाम संकीर्तन करिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।
इस महामंत्र का मैं प्रभाव बताता रहा हूं, फिर सुनिएगा आप लोग। इस महामंत्र का प्रभाव अधिक से अधिक जाप करने वाले के साथ क्या होता है। एक हरे राम करके बाबा था, एक जगह नदी के तट पर जो है रहा करते थे। वर्षा ऋतु में बाढ़ आई तो एक सज्जन ने कहा, महात्मा जी आप हमारे वाले घर में चलो। नया घर बनवाए थे और वो उसमें रहते नहीं थे, उसमें भूतों का डेरा था। सोचे बाबा जी को रखवा करके घर को पवित्र कर लें, उनकी ऐसी भावना। अब महात्मा जी उसमें गए। अब महात्मा जी जो है सुबह जब अपना पूजन पाठ करने लगे तो भूत और भूतनी जो है चुड़ैल इत्यादि सब प्रकट हो गए। महात्मा जी इसी नाम का संकीर्तन कर रहे थे। कौन से नाम का? हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे। तो वहां कुछ भूत और भूतनी मतलब चुड़ैल लोग प्रकट हो गए। उन्होंने चुड़ैलों ने कहा, महाराज हमको मुक्ति कैसे मिलेगी? महात्मा जी को देखने के बाद उनमें बोलने का सामर्थ्य आ गया। कहती हैं, महात्मा जी हमारा उद्धार कैसे हो? तो कहे चुड़ैलों से महात्मा जी ने कहा, हरे राम बाबा जी ने कि फ्री में उद्धार जा रही हो, कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा, महाराज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। महात्मा जी बोलते हैं, हरे राम बाबा की भगवान को भोजन में भोग लगाने के लिए, ठाकुर जी को भोजन सामग्री लगाने के लिए रोटी में घी भी नहीं है लगाने, और देशी गौ माता का घी होता तो बड़ा अच्छा होता है। ठाकुर जी को समर्पित कर, ठाकुर जी को समर्पित करते। अब उस गांव का जो सबसे बड़ा जमींदार व्यक्ति था, उसके यहाँ गौ माता का जो है 2-3 किलो घी रखा हुआ। उसकी नई नवेली एक बहू आई थी। अब वह चुड़ैल जो है जाकर के हावी हो गई, बहू लगी सताने। लोगों ने कहा, क्या चाहती हो? उसने कहा, कुछ नहीं, अब मार डालूंगी, अब बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ूंगी, अब मार ही डालू, अब तुम मार ही डालो। बड़े बड़े ओझा लोग आए, झाड़ने फूकने वाले। कहे, भाई क्या चाहती हो बताओ? कहीं कुछ नहीं, जितना घी हो घर में लाओ। घर में से घी आया। कहे, अब इस घी को फला बाबा के यहाँ तुरंत पहुंचाओ, पहुंचा करके आओ, तब मैं इसको छोड़ूंगी। अब घी पहुंचा, अब वो आए पहुंचाने वाले, तब वो छोड़ती है चुड़ैल। अब महात्मा जी के पास जमींदार लोगों ने कहा, भैया सब कुछ घटे पर घी न घटने पाए, महाराज के पास ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अब चुड़ैल लोग पहुंचे। कहे, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो महात्मा जी ने कहा, इसी नाम संकीर्तन को मेरे साथ बोलो। बाबा जी बोल पड़े कि हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
महात्मा जी ने देखा विमान आए प्रभु के स्वरूप की तरह, वो सब प्रकट होकर के विमान पर बैठा। हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा रानी की जय हो, भागवत भगवान की जय। एक गहन महीने में व्रत की गोपिकाएं जो है पहुंचती हैं, कात्यायनी माँ का पूजन करने के लिए स्नान करने जाती हैं। यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। हमारे प्रभु आए, उनके वस्त्रों को लेकर डाली पे चढ़ गए। अब जब निकलना हुआ तो देखती है कि वस्त्र गायब है। आज वो सब बोल पड़ी प्रभु से कि श्याम सुंदर ते दास्य सर्वं तबोदित देहि वासांसि धर्मज्ञ। हे प्रभु, आप तो धर्मज्ञ हो, आप धर्म जानते हो। हम निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही हैं, जल के अंदर है, लेकिन बाहर कैसे निकल सकती? हमारे वस्त्रों को प्रदान कर दी। आज हमारे प्रभु बोलते हैं सभी आओ, बाहर निकलो और मुझे प्रणाम करो और वस्त्रों को ले जाओ। वो सब बाहर निकलती हैं, अपने गुप्तांगों को ढक कर के प्रभु को प्रणाम। योयम विवस्त्राय तपोधृत व्रता व्यगाहयित ततुते बहेललम बुद्धंजरि मूर्ध्यनुपतेनु हर्षः कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रगृह्यताम्। सभी के वस्त्रों को प्रदान किया प्रभु ने। यहाँ दो भाव है प्रभु का बताने का। पहला तो ये है कि जल में कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, गीता का वास होता है। इसीलिए आप लोग जब जल चढ़ाएं तो लोटे में केवल जल रहे, जल के ऊपर आप फूल न डालें। लोटे में फूल डालने से वह वरुण देवता को चढ़ जाता है। जल अलग रहे, फूल अलग रहे, अलग से चढ़ाई। या तो इतनी सामग्रियां डालिए तो अर्घ बन जाएगा। जल में फूल डाल लीजिए, हल्दी डाल लीजिए, रोली डाल लीजिए, दूध डाल लीजिए, अक्षत डाल लीजिए, तब वो अर्घ बन जाएगा। और केवल जल में आप फूल मत डालिए, जल अलग से चढ़ाइए, फूल अलग से चढ़ाइए। और दूसरी बात ये बताना चाह रहे हैं, जहाँ भगवान हो और आप हो, आप वस्त्र पहन के जा रहे या निर्वस्त्र जा रहे, क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुखदासी, अमल सहज सुखदासी, अमल सहज सुखदासी, अमल सहज सुखदासी, दीपावली के दूसरे दिन की बात है। नंद बाबा हमारे इंद्र देवता के हाथ पूजन और वंदन। हाँ बोले। हेलो, हम सबके बीच में